हेलो व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो आते हैं वो हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल ये वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके सेम शेप होते हैं, लेकिन जो साइजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इनकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं इनके वो मेजरमेंट में सेम होते हैं। भले ही ट्रायंगल की साइज़ डिफरेंट हो, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे ट्रायंगल्स ले रहे हैं। एक हमने ये ले लिया बड़े वाला ट्रायंगल, सेम इसी तरह का हम यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। नाम दे देते हैं इन ट्रायंगल्स को, ये बड़ा है और ये छोटा है, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसी तरह ये एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पे जो एंगल ए है और एक्स हैं दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग हैं, तो एंगल ए और एक्स की मेजरमेंट सेम होगी। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो रेशोज़ होती हैं साइड्स की मेजरमेंट की, जो रेशोज़ होती हैं तो रेशोज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स कह सकते हैं हम, वो भी इनकी जो है वो इक्वल होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ए बी है, सेम इसकी करेस्पॉन्डिंग जो है दूसरे ट्रायंगल की वो है एक्स वाई, तो ए बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई। हम ये नहीं कह सकते कि मेजरमेंट दोनों की सेम होगी, वो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा है, लेकिन रेशोज़ जो होती हैं साइड्स की, जो रेशोज़ होती हैं वो सेम होती हैं। अब यहाँ पे देखें, हम ले रहे हैं एक बड़ा सा ट्रायंगल। सपोज़ करते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया हमने, उसी के बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया। पहले नाम दे देते हैं ए, बी और ये यहाँ पे सी। छोटे वाले का नाम दे देते हैं ए, डी और ई, दे देते हैं यहाँ पे नाम। तो आप देख सकते हैं बड़े वाला ट्रायंगल है सेम, छोटे वाला ट्रायंगल भी उसके अंदर सेम उसके जैसा है, यानी कि सेम शेप है, लेकिन साइजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए है, तो दोनों ही ट्रायंगल का ये एक ही एंगल है। छोटे वाला का भी यही एंगल है और बड़े वाले ट्रायंगल का भी ये सेम एंगल है ए, तो ए की मेजरमेंट तो सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए की जो मेजरमेंट है दोनों ही ट्रायंगल की सेम है, यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम है। वन एंगल इज़ सेम, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। इसी तरह हम देख सकते हैं बी और सी लाइन आप जो है वो डी और ई के साथ पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन को जब एक स्ट्रेट लाइन काट रही है, ए और बी की स्ट्रेट लाइन जो दोनों ही लाइंस को काट रही है, तो बनने वाले दोनों एंगल की मेजरमेंट यकीनन सेम होगी, क्योंकि दोनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हैं। एक ही लाइन दोनों को, स्ट्रेट लाइन दोनों को काट रही है, तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी। यकीनन ये दोनों सेम ही होंगे। सेम इसी तरह सी और ई के इशू में भी होगा। अगर सी का हम देख लें, सी का एंगल और फिर ई का एंगल, तो एक ही स्ट्रेट लाइन इन दोनों लाइंस को काट रही है, तो एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल ई। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है और इस तरह हम इनकी मेजरमेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सपोज़ करते हैं, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो उनकी मेजरमेंट जो है वो सेम है। अब हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल्स में हम मेजरमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे बी और सी की मेजरमेंट 10 ली है और डी और ई की मेजरमेंट 4 ली है। यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं ए और डी की, और एक्स लिख देते हैं बी और डी की, यानी कि बी और डी जो लाइन है उसकी मेजरमेंट हमने नहीं पता कि क्या है। बी और सी की 10, डी ई की 4 और ए और डी की 6। तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हैं और ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है कि हम इस तरह से लाइंस की जो मेजरमेंट है, साइड्स की जो मेजरमेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम नोट कर देते हैं बी सी अवर डी ई इज़ इक्वल टू बी ए आवर डी ए। इस तरह हम
इनकी मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। इनकी मेजर लाइंस की जो रेशियोज़ वगैरह हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो BC की मेजरमेंट 10 है, DE की मेजरमेंट 4 नोट करेंगे, BA की मेजरमेंट हम नोट करेंगे, X भी है और 6 भी है। AB की हम देख सकते हैं X बीच में और 6, यानी कि X + 6। और DA की 6 है सिर्फ, D और A की मेजरमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, जो कि ओनली 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 24 और यहाँ पे हो जाएगा 10 6 × 60। सो 60 इज़ इक्वल टू 4x + 24। 60 सेम रखेंगे, माइनस के 24 हो जाएंगे इस साइड आके, इज़ इक्वल टू 4x। तो ये हो जाएगा 36 इज़ इक्वल टू 4x। दोनों साइड से 4 से डिवाइड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x की जो मेजरमेंट है वो 9 है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में इस तरह से हम साइड्स की मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगला जो हमारा ट्रायंगल है, अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले स्टेप में, जहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। सब हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जो कि 90 डिग्रीज़ का एक एंगल रखता हो। वीडियो को ध्यान से देखिएगा प्लीज़, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं और ये आ गई इसकी 90 डिग्री की एंगल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में। जब यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सपोज़ करते हैं यहाँ पे ये एक एंगल है, हमने ये फाइंड करना है। तो पहले ट्रायंगल का नाम दे देते हैं AB और C। अब हमने ये फाइंड करना है कि एंगल C की मेजरमेंट क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका फार्मूला SOHCAHTOA। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किसी भी सूरत में अपने जहन में रखना होगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में जीनियस होना चाहते हो। तो ये है SOHCAHTOA, SOHCAHTOA। यहाँ पे A साइन के लिए, C कोसाइन के लिए और T टेंजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा दो जो लाइन होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। हम देख सकते हैं ये लाइन स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है। एक लाइन जो आड़ी आ रही है, A और C वाली लाइन जो आड़ी आ रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक लाइन आड़ी आती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो जो आड़ी लाइन है हम उसको कहते हैं हाइपोटेनस। उसके बाद जो भी एंगल हमने फाइंड करना है उसको जो लाइन लग रही है हम उसको कहते हैं एडजेसेंट। ये वो लाइन है जो एंगल को लग रही होती है। उसके बाद एंगल के अपोजिट में जो लाइन है, जो हमने एंगल फाइंड करना है उसके अपोजिट में जो लाइन है उसको कहा जाता है अपोजिट, यानी कि O से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो थीटा के साथ लाइन लग रही है उसको एडजेसेंट कहा जाता है। तो सपोज अगर हम A वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं तो A के लिए फिर एडजेंट्स O वाली लाइन हो जाएगी और ये जो हो जाएगी इसकी अपोजिट हो जाएगी। लेकिन C की ये जो है वो एडजेसेंट है और O जो है वो उसकी सामने वाली है, यानी कि सामने वाली को O कहा जाएगा अपोजिट, और जो एंगल को लगती होगी उसको एडजेसेंट कहा जाएगा। तो देखते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करके हम इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड करते हैं। हम सपोज़ करते हैं O की मेजरमेंट हमारे पास है 4 और H की मेजरमेंट हमारे पास 7 है और हमने ये थीटा जो है वो फाइंड करना है, यानी कि एंगल C फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन लेंगे क्योंकि हमारे पास O और H गिवन है। तो हम देख सकते हैं O और H के हिसाब से यहाँ पे O और H कहाँ है, तो O और H यहाँ पे है, S के साथ O और H, C के साथ कोसाइन के साथ A और H है। अगर हमारे पास A गिवन होता तो हम कोसाइन ले लेते और यहाँ पे O और A है। तो अगर हमारे पास O और A गिवन होता तो हम टेंजेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास O और H गिवन है तो हम साइन लेंगे। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे साइन
थीटा इज़ इक्वल टू ओ ओवर एच, यानी कि ओ की मेजरमेंट 4 और एच की मेजरमेंट 7। तो थीटा इज़ इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे साइन -1, क्योंकि साइन इस साइड आके नेगेटिव में हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, और 4/7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 को 7 से डिवाइड करेंगे और उसका साइन -1 फाइंड करेंगे। चलते हैं कैलकुलेटर पे। 4 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0.57। अब हम साइन -1 और 0.57 लिख रहे हैं, तो आ रहा है 34.75। तो यही हमारी एंगल की मेजरमेंट होगी, 34.75। या राउंड ऑफ करें तो 8, मज़ीद राउंड ऑफ करें तो ये एंगल हमारा जो सी थीटा है, जो हमने अभी फाइंड किया है, एंगल सी इज़ इक्वल टू 35 डिग्री आफ्टर राउंडिंग डेटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से हमने थीटा फाइंड किया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। सपोज़ करते हैं ये एंगल जो है वो हमारे पास गिवन है, 35 डिग्री जो हमने फाइंड नहीं किया, हमारे पास गिवन है। पहले जो हमने देखा था तो हमारे पास अपोजिट और हाइपोटेनस गिवन थे, अपोजिट 4 और हाइपोटेनस 7। तो उसके थ्रू हमने साइन थीटा लगा के एंगल जो है वो फाइंड की है। साइन थीटा 4/7 लगा के हमने एंगल सी 35 फाइंड की है। लेकिन अब की बार हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास एंगल गिवन है, लेकिन जो साइड्स हैं वो दोनों नहीं गिवन है। एक साइड हमारे पास गिवन होगा और दूसरा नहीं होगा। तो हम कैसे करते हैं? तो सपोज़ हमारे पास ये जो 4 है वो हमारे पास गिवन नहीं था, हमारे पास गिवन में थी 35 एंगल और सिर्फ एक साइड की मेजरमेंट 7 वाली, यानी कि ये एंगल हमारे पास गिवन था 35, और जो हाइपोटेनस वाली साइड है वो भी हमारे पास गिवन है 7। लेकिन ये O इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास गिवन नहीं है, हमने O फाइंड करना है। तो सेम यही फार्मूला हम लेंगे, साइन थीटा इज़ इक्वल टू O/H। O/H जहाँ पे 4/7 हमने लिया है, तो O/H लिख के हम इसी तरह से जो साइड्स की एंगल मेजरमेंट है वो भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम फार्मूला ले लिया है हमने, लेकिन हमारे पास अब इस बार एंगल की मेजरमेंट गिवन है 35, ओ गिवन नहीं है हमारे पास, और हाइपोटेनस हमारा जो है वो 7 है। तो यहाँ पे हम साइन लिखेंगे अपना दोबारा से, साइन 35 इज़ इक्वल टू O/7। 7 जो है वो उस साइड आके 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि O को हमने आइसोलेट करना है O फाइंड करने के लिए। सो साइन 35 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू O। तो कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, ये आ रहा है हमारा 4.01, या राउंड ऑफ करें तो O इज़ इक्वल टू 4। तो यही हमारी वैल्यू थी 4, जो ऊपर थी हमारी, जो हमारे पास अपोजिट